सबसे पहले तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहते हैं और निरंतर अपना फीडबैक इस चैनल पर देते रहते हैं। वैसे मैं आपसे लाइव या फिर एक वीडियो के माध्यम से कम ही रूबरू हो पाता हूं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आपसे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है और इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो सभी भावी नवोदय विद्यालय में चयनित होने जा रहे शिक्षकों को उनको पूर्व में शुभकामनाएं। आप सभी का चयन वैसे अवश्य होगा और आप निरंतर इस पर अपने कमेंट्स जो कर रहे हैं कि कब इसका परिणाम होएगा, तो इस परिणाम की इतनी चिंता करने की बजाय आप सभी से ये आग्रह है कि आप जिस किसी भी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में जुटे रहें और आप इस परिणाम को ये रख लीजिए कि हमने जब परीक्षा दे दी है तो उसको हमने लॉक करके एक बॉक्स में बंद करके रख दी। जिस दिन से आपने ये परीक्षा दे दी है और परीक्षा में आपका जो परिणाम अच्छा रहा है या फिर आपका जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो भी अच्छा रहा, तो उसके बाद से ही आपको निरंतर अपनी अगली परीक्षा में जुट जाना चाहिए, न कि इस परीक्षा पर इतना आपको ज्यादा अड़ी कि हम इस परिणाम को बहुत जल्दी चाहते हैं। ऐसा करने की बजाय अगर हम इंतजार करें तो हो सकता है हमारे लिए परिणाम में और कुछ नया जुड़े, जिसमें या तो सीट्स बढ़ सकती है या फिर परिणाम को थोड़ा लेट करके हमारे लिए कुछ और नए ऑप्शंस ऐड किए जाएं। तो उन सभी को जानने की जिज्ञासाओं की बजाय हम बात यह करेंगे कि परिणाम कब तक आ रहा है। जैसा कि मित्र बता रहे हैं और कई दोस्तों से बात भी होती है, वो ये कहते हैं कि परिणाम जो है अपने मध्य मार्च में आ रहा है, यानी लगभग 15 मार्च तक परिणाम आने के पूरे चांस है। इसका कारण ये है कि ठीक बाद में जो अपनी आर्ट म्यूजिक वाले वो इंटरव्यू स्टार्ट जो हो रहे हैं, उस वजह से इस परिणाम को पहले घोषित कर देंगे। उसके बाद में अपने जब 1 अप्रैल से जो नया सत्र स्टार्ट हो रहा है, इस कारण से इसको जल्द ही निपटाने की कोशिश की जाएगी। वैसे जो विषय अध्यापक है या सब्जेक्ट टीचर कहें, तो उनको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा रखा है उनको हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए एक निश्चित समय तक, लेकिन जो परमानेंट है उनको वो जल्द से जल्द ज्वाइन करवाना चाहेंगे। तो आप सभी से मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप ज्यादा इतना उतावलापन दिखाने की बजाय थोड़ा पेशेंस रखिए और रिजल्ट अच्छा रहेगा। सभी को पूर्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही जो आर्ट म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका जो इंटरव्यू होने जा रहा है उसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको अगर किसी दस्तावेज संबंधी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप अच्छे से समझिए और संपूर्ण आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको साथ में लेकर जाइए और उसमें किसी प्रकार की आप लापरवाही करने की कोशिश नहीं करें। जिसमें सबसे प्रमुख अपने 10वीं की मार्कशीट है उसको बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर वो देखते हैं और इसको आपको साथ में ले जाना नहीं भूलना है। साथ ही 10+2 या ग्रेजुएशन की या फिर आपने जो बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री ली है या और कोई अदर आपने हायर डिग्री ली है, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको साथ में लेकर जाना है। साथ ही जो स्पेशल कैटेगरीज में रिलेटेड है जैसे EWS, SC, ST, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके ले जाए। अगर बात आती है अपने इंटरव्यू प्रोसेस की, तो उसमें जैसा कि मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है और न आपको चिंता करनी है। आप जो भी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाएंगे वो सबसे पहले आपसे उनसे रिलेटेड ही एक बायोडाटा फॉर्म भरवाएंगे और उसको आपको अच्छे से जैसा आपके पास में सूचनाएं अवेलेबल है उन्हीं को आपको उसमें फिल करना है। किसी प्रकार के उसमें आपको अदर डाटा फिल नहीं करना है, क्योंकि उन सभी को ओरिजिनल से बायोडाटा फॉर्म पूरा चेक किया जाएगा और आपसे एक फोटोकॉपीज का सेट भी मांगा जाएगा। तो उसमें किसी प्रकार से आपको गलतियां नहीं करना है। साथ ही यह कहना चाहूंगा कि उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो DV के बाद में आपका जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में भी आपको वेल प्रिपेयर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में आपको इंटरव्यू देना है और ऐसा नहीं कि उसमें आपको बहुत ज्यादा बड़ी जानकारियां पूछी जाए, उनकी बजाय आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और अच्छे से आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप सभी को अंत में पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।